हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी कविता चैनल पर। मैं आपको अमरनाथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अमरनाथ में क्या रहस्य है अमरनाथ का, उसके बारे में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करना। माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए श्री शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा को ही चुना था। इसके लिए भी पीछे एक रहस्य था। युगों पहले जब पार्वती जी के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला कब और क्यों धारण की है, तो श्री शंकर जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती जी, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण कर लिए। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर है, इसका कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमय मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती जी के मन में भी अमरत्व प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हो उठी और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। कितने ही वर्षों तक शिवजी इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु पार्वती जी के लगातार हठ के कारण उन्होंने अमर कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने। अतः किसी एकांतता व निर्जल स्थान की खोज करते हुए श्री शंकर जी पार्वती जी सहित इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए। प्राचीन कथा में यही उल्लेख था कि इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शिव यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, कोई बाधा न हो तथा पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे न सुन सके। उचित निर्जन स्थान की तलाश करते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। वास्तव में इस स्थान का प्राचीन नाम बेलगांव था, जो कालांतर में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण प्रभाव से पहलगांव बन गया। तत्पश्चात चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को युक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों की मालाओं को भी उतार दिया। संभवतः इसी कथा के आधारभूत शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियाँ विद्यमान है। हाथी के सिर व सूंड वाले प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनुस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। इसी स्थान का प्राचीन एवं शुद्ध उच्चारण महागणेश था, जो धीरे धीरे संभवतः कश्मीरी भाषा के प्रभाव से महागुनुस हो गया था। पंचरत्नी नाम स्थान पर पहुंचकर शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन्हीं पंच तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, जिनको उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले ही छोड़ दिया था। इसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती इस पर्वत श्रृंखला में तांडव नृत्य किया करते थे। वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंत में भगवान शिव ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में पार्वती सहित प्रवेश किया और मृगछाला बिछाकर पार्वती को अमर तत्व का रहस्य सुनाने के लिए ध्यानमग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कलागिन नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा दी, चाहूँ और मेरी प्रचंड अग्नि प्रकट करो, जिससे समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो सके। कालागिन ने ऐसा ही किया। अब संतुष्ट होकर शिव ने अमर कथा कहनी शुरू की, परंतु उनकी मृगछाला के नीचे तोते का एक अंडा फिर भी बच गया था। जिन्होंने अंडे से बाहर आकर अमर कथा को किसी प्रकार सुन लिया। फिर आगे इसमें क्या हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ।